7वें सदी के अरब में मक्का का छोटा सा शहर ताजरों और मुसाफिरों की गहमा गहमी से भरा हुआ था। उन्हीं मसरूफ़ गलियों में एक ऐसी हस्ती मौजूद थी जो अपनी दियांतदारी और हिम्मत से भरपूर थी। शफ़क़त के लिए मशहूर थी। वो हस्ती हज़रत मोहम्मद की थी। आपकी मोहब्बत भरी तबीयत और हुस्न सलूक हर किसी को मुतासिर कर देता था। एक दिन जब आप मक्का की गलियों से गुजर रहे थे तो एक ज़ईफ़ खातून को देखा जो एक भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रही थी। बग़ैर किसी तरद्दुद के आपने आगे बढ़कर उनकी मदद की पेशकश की। बूढ़ी औरत एहसानमंद होकर राज़ी हो गई और दोनों मिलकर तंग गलियों से गुजरते हुए चलने लगे। रास्ते में वो औरत एक ऐसे शख्स के बारे में अपनी तशवीश का इजहार करने लगी जिसका नाम मोहम्मद था। उसने सुना था कि वो शख्स नई तालीमात के ज़रिए माशरे में इंतशार पैदा कर रहा है। उसने अपने मददगार को नसीहत की कि वो मोहम्मद नामी उस शख्स से दूर रहे ताकि किसी मुश्किल हो मैं न पड़े। हज़रत मोहम्मद ने सब्र से उसकी बातें सुने मगर अपनी शनाख्त ज़ाहिर न की। उसके बजाय आपने नरमी और हिकमत से ज़िंदगी की मुश्किलात पर गुफ्तगू की, तसल्ली भरी बातें की और किसी भी किस्म की सख्ती या नाराज़गी का इजहार नहीं किया। उनकी शफ़क़त भरी बातों ने इस औरत के दिल में जगह बना ली। जब वो उसके घर पहुँचे तो उस औरत ने आप से आपका नाम पूछा। आपने नहायत आजिज़ी से जवाब दिया, मैं मोहम्मद हूँ। ये सुनकर वो औरत हैरान और साकित रह गई। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ वो सुनकर आई थी वही दरहकीकत एक नहायत मेहरबान और शफ़ीक़ इंसान था जो उसकी मदद कर चुका था। नबी करीम के किरदार ने उसे बेहद मुतासिर किया। इस मुलाकात ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि हकीकी तब्दीली ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और नरमी से आती है। ये वाक़या जल्द ही पूरे मक्का में फैल गया और हर सुनने वाले के दिल पर गहरा असर छोड़ गया। हुज़ूर इकरम के उस सादा मगर अजीम अमल ने एक गहरी हकीकत को उजागर किया। हकीकी रहनुमा की क़ुव्वत उसके अख्तियार या ताकत में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है जो मोहब्बत और शफ़क़त के ज़रिए दूसरों को बदलने की सलाहियत रखती है।